हेलो दोस्तों, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अलग प्रकार के जानवर अमेज़न के जंगल में ही पाए जाते हैं। इसके अंदर जाकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरे दुनिया में आ गए हो। इस वक्त धरती का सबसे ज़्यादा घना जंगल अमेज़न ही है। ये बिल्कुल ऐसे ही स्थिति में है जैसे पूरे दुनिया में लाखों साल पहले जंगल हुआ करता था। कई लोगों का तो मानना ये भी है कि अमेज़न के जंगलों के गहराई में आज भी डायनासोर जैसे जीव मौजूद हो सकते हैं। जितना बड़ा और अमेज़न का जंगल है उतना ज़्यादा रहस्यमय भी है। आज तक लोगों को ये नहीं पता कि ये जंगल बना कैसे, क्योंकि ये दुनिया के किसी भी जंगल से बहुत अलग है। लेकिन माना जाता है इसे बाहर से आए किसी ने बनाया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अमेज़न के रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। दोस्तों, अमेज़न जंगल का नाम सुन के आपके दिमाग में सबसे पहले सांप आते होंगे, क्योंकि यहाँ पर सांपों की कई नस्लें पाई जाती है, जैसे कि एनाकोंडा, पाइथन, कोबरा और कई अलग अलग सांप। साथ ही यहाँ के एनाकोंडा बाकी देशों के एनाकोंडा से ज़्यादा बड़े होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अमेज़न के जंगल में प्राचीन वक्त की सांप भी मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि इसका क्लाइमेट और नेचर बिल्कुल वैसा है जैसे लाखों साल पहले धरती का था, और वैसे सपनों को देखे जाने की बात भी होती रहती है। इस जंगल में बुलेट एंट और साथ ही और भी कई अनोखे जानवर हैं जो कि सिर्फ अमेज़न में ही मिलते हैं। अमेज़न में कई जानवरों पर रिसर्च की गई है, फिर भी आज तक अमेज़न के आधे से भी कम हिस्से को हम देख पाए हैं। अमेज़न का 75% हिस्सा ऐसा है जहां आज तक इंसान पहुंच नहीं पाए हैं, क्योंकि ये बेहद ही ज़्यादा घना है और इतने अंदर तक टेक्नोलॉजिकल सामानों को लेकर जाना नामुमकिन है। साथ ही जैसे कि हमने कहा, इसका क्लाइमेट लाखों साल पहले की पृथ्वी जैसा है, तो वैज्ञानिक इसके साथ छेड़छाड़ करके बर्बाद नहीं करना चाहते। अमेज़न में कई आदिवासियों की ट्राइब भी रहती है, और अमेज़न के घने जंगलों में और भी जनजातियां होती होंगी जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से अमेज़न जंगल नष्ट हो गया तो पूरी दुनिया से कई सारे जीव विलुप्त हो जाएंगे। दोस्तों, आए दिन अमेज़न के बारे में नई और अनोखी बातें पता चलती रहती है। यहाँ अक्सर कई एक्सपेरिमेंट और रिसर्च चलते रहते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी ने साल 2017 में एक रिसर्च की थी। इसमें पाया गया कि अमेज़न बेसिन जितना कार्बन ग्रहण करता है उतना कहीं नहीं करता, जिसके चलते यहाँ पर कार्बन एमिशन बहुत कम है। इसलिए यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है। अगर यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बढ़ गई तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्बन रिलीज होगा और नेचर के लिए खतरा होगा। वैज्ञानिक कार्लोस नोबर अपने रिसर्च में कहते हैं कि जिस तरीके से अमेज़न के जंगलों को काटा जा रहा है वो दुनिया के सबसे बड़े जंगल को सबसे बड़े सावन क्षेत्र में बदल सकता है। बता दें दोस्तों, सावन क्षेत्र में छोटे छोटे पौधों के साथ घास का जंगल होता है। इस क्षेत्र की इकोलॉजिकल को बदल सकती है। अमेज़न जंगल 9 देशों से होकर गुजरता है। इन जंगलों के करीब 60% ब्राज़ील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा इक्वाडोर, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, सूरीनाम, फ्रेंच से होकर गुजरता है। बता दें कि पृथ्वी पर जितने जीव हैं उसके 1/3 को एक साथ अमेज़न के जंगल में भी देख सकते हैं। यहाँ 390 अरब पेड़ हैं, जिसमें 16,000 से ज़्यादा उनके प्रजातियाँ हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 400 से ज़्यादा आदिवासी जनजातियाँ भी रहती है। इन जनजातियों का बाहरी दुनिया से किसी तरह का संबंध नहीं है। दोस्तों, अमेज़न जंगलों की कीड़ों की काफ़ी चर्चा होती है। माना जाता है कि यहाँ हजारों किस्म के कीड़े और जंतु मिलते हैं। उनमें से कुछ ही फीसदी के बारे में अब तक वैज्ञानिकों को पता चला है। यहाँ के बुलेट चींटियाँ भी बड़े ही खतरनाक होते हैं। कहा जाता है इनके काटने पर गोली लगने जितना दर्द होता है। चींटियों के बाद यहाँ की मकड़ियों की भी चर्चा होती है। यहाँ 3000 से भी ज़्यादा मकड़ियों की प्रजातियाँ पाई जाती है, जिनमें ज़्यादातर जहरीली भी होती है। टेरेंटुला मकड़ी को सबसे खतरनाक मकड़ी माना जाता है। इसके बाल भी इतने खतरनाक होते हैं कि आपके आँखों में पड़ गए तो शीशे की तरह उसे फोड़ देंगे। अब इतने कमाल के जीव बस यहीं रहते हैं, तो इस जगह के बारे में कुछ खास बात तो होगी ही, लेकिन देखा जाए तो कुछ भी नहीं। बल्कि बहुत खास बात यह है कि अमेज़न जंगल किस तरीके से बना है। ये जान के आप चौंक जाओगे, क्योंकि आप कह सकते हो कि अमेज़न जंगल जिस तरीके से बना है उसने आधी पृथ्वी को तबाह कर दिया है।
दरअसल हाल ही की स्टडीज में पता चला है कि डायनासोर को मारने वाला एस्टेरॉयड एक नए न्यू ट्रॉपिकल जंगल के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। ट्रॉपिकल जंगलों का निर्माण एक एस्टेरॉयड के कारण हुआ जो लगभग 66 मिलियन साल पहले पृथ्वी से टकराया था और उसके बाद क्रेडियस मास एक्सटिंक्शन हुआ था जो पूरे धरती का रुख को बदल दिया, जिस दौरान हमारे धरती पर राज करने वाले करीब 75% जीवों के प्रजातियां पूरी तरह से विलुप्त हो गई थी। ये मास एक्सटिंक्शन मुख्य रूप से 2 कारणों की वजह से हुआ जिसने विशालकाय डायनासोर्स और दूसरे जीवों की लाखों प्रजातियों को ख़त्म कर दिया। आज से 66 मिलियन वर्ष पहले करीब 15 किलोमीटर विशाल एस्टेरॉयड अचानक से हमारी धरती से आ टकराया। इस एस्टेरॉयड के धरती से टकराने के तुरंत बाद ही सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आग का गोला फैल गया जिसने अपने रास्ते में आने वाले जीवों को तुरंत ही राख में बदल दिया। इस टक्कर से समुद्र में कई किलोमीटर ऊंची खतरनाक लहर उठी जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचा दी। इस टक्कर के बाद निकले धूल और राख धीरे धीरे आसमान में फैल गए जिस कारण हमारी धरती का वायुमंडल कई महीनों तक गैस और डस्ट से पूरी तरह ढक गया, जिसके कारण सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें धरती के सतह पर पहुंचना बंद हो गया। इसी वजह से हमारी धरती का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। अचानक आए इस महाविनाश के वजह से जीव जंतुओं और पौधों की कई प्रजातियां तुरंत नष्ट हो गई। कुछ महीनों बाद धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल से गैस और डस्ट साफ हुआ और प्रकाश की किरणें धरती तक पहुंचने लगी। लेकिन उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस जो पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच गई थी उन्होंने पृथ्वी को अचानक गर्म करना शुरू किया। तापमान में आई इस भयानक उतार चढ़ाव ने उस समय धरती पर मौजूद करीबन 75% जीवों और पौधों की प्रजातियों को नष्ट कर दिया। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उस मास एक्सटिंक्शन में रही सही कसर उस समय के डेक्कन ट्रैप्स यानी कि आज के दक्षिण भारत में हुए विशालकाय वोल्केनिक इरप्शन ने पूरी कर दी। ये वोल्केनिक इरप्शन बेहद ही खतरनाक थी जिनसे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और खतरनाक ग्रीन हाउस गैस निकली जिन्होंने बचे हुए जीवों को खत्म कर दिया। पर इस मास एक्सटिंक्शन के बाद मैमल्स और दूसरे जीव प्रजातियां अस्तित्व में आई जिन्होंने कई सालों के रिवॉल्यूशन के बाद जाकर हम इंसानों का रूप लिया जो कि अभी इस वीडियो को देख रहे हैं। और ये उल्कापिंड हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। अगर ये उल्कापिंड नहीं टकराए होते तो आज हम जिंदा नहीं होते। और ये उल्कापिंड ही है जिसके कारण से अमेज़न फॉरेस्ट इतना ज़्यादा घना है और इसके अंदर कई अनोखे जीव मौजूद हैं। दरअसल आज जहाँ पर जंगल है वहाँ पर डायनासोर्स के समय में बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, लेकिन कई शाकाहारी डायनासोर थे जो कि इन पेड़ों को खाते थे, जिसके चलते इन पेड़ों को कभी अच्छे तरीके से बढ़ने का मौका नहीं मिला क्योंकि डायनासोर उन पेड़ों को खा जाते थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये जो उल्कापिंड था वो बिल्कुल सटीक अमेज़न जंगल के ऊपर गिरा था जिसके चलते जंगल की हालत पूरे तरीके से गायब हो गई। यहाँ कोई भी जीव नहीं बचा और साथ ही ये जगह पूरे रेडिएशन से भर गया। उल्कापिंड की गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि उसने हर एक पेड़ पौधों को जला दिया। माना जाता है कि उसने जमीन पर बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया था, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे वहाँ की स्थिति शांत हुई। वहाँ पर जीवन फिर से पनपने लगा। इस बार उन पेड़ों को उगने से रोकने के लिए कोई भी डायनासोर जैसे जीव नहीं थे, जिसके चलते पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा तेजी से बढ़ गए। और आप कह सकते हैं कि जिस रेडिएशन ने इस जगह को तबाह किया था उसने इन पेड़ों को उगने में बहुत ही ज़्यादा मदद किया। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की ज़मीन सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर ज़मीन माना जाता है। जो उल्कापिंड धरती पर गिरा था वो करीबन 12 किलोमीटर बड़ा था। और देखा जाए तो अब के समय रियल में अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 12 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और ये जंगल अपने आसपास के जंगल से काफी ज्यादा अलग दिखता है। अगर आप ऊपर से देखें तो आपको क्लियरली बाकी जंगल और अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बीच में अंतर देखने को मिलेगा। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर कई ऐसे घास और वनस्पतियां और खास पेड़ मौजूद हैं जो कि पूरे दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। और अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बहुत ही ज़्यादा गहराई में क्या है ये कोई नहीं जानता क्योंकि किसी ने इसे पूरी तरीके से देखा नहीं है। हो सकता है कि उल्कापिंड की वजह से इसके अंदर एक पूरी अलग दुनिया बन गई हो। यहाँ पर पेड़ बाकी किसी भी जंगलों से बहुत घने हैं और ये भी कहीं ना कहीं उल्कापिंड से जुड़े हुए हैं। आपको शायद ये बात पता होगी कि जब भी वोल्केनो फूटता है तो उसके आसपास की सारी जगह लावा के वजह से तबाह हो जाती है, लेकिन उसके कुछ सालों बाद वही लावा नए जीवन की शुरुआत करता है।
ये कुदरत का नियम है और हमेशा अंत के बाद आरंभ होता है। कैटियस मास एक्सटिंक्शन से पहले भी 4 मास एक्सटिंक्शन हुए थे। ये एक्सटिंक्शन थे ओर्डोविशियन एक्सटिंक्शन, डेवोनियन मास एक्सटिंक्शन, परमियन मास एक्सटिंक्शन और ट्राइसिक मास एक्सटिंक्शन, और फिर हुआ था क्रेडियोस मास एक्सटिंक्शन। और इन सब एक्सटिंक्शन के वजह से धरती का एक जीवन पूरे तरीके से नष्ट हो गया और दूसरे जीवन को पनपना पड़ा। बिल्कुल वैसे एक वक्त आएगा जब इस धरती से हम पूरे इंसानों का नाश हो जाएगा और फिर कोई दूसरा जीवन आएगा और वो होगा 6 मास एक्सटिंक्शन। और देखा जाए तो हम इंसान बहुत तेज़ी से एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि जिस जंगल की हमने बात की, अमेज़न जंगल बहुत जल्दी से काटा जा रहा है और साथ ही आजकल फॉरेस्ट फायर भी बहुत हो रही है। नेक्स्ट मास एक्सटिंक्शन कभी भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी शुरू हो गया हो। वैसे ये एक बोनस फैक्टर है कि एक जीव ऐसा भी है जिसने सारे मास एक्सटिंक्शन को सर्वाइव किया है। उस जीव का नाम है ट्रेडिग्राडिस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।